आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आजकल एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आजकल इस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। टॉपिक का नाम है जनजातीय त्योहार और मेले। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी जनजातीय त्योहार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जनजातीय त्योहार और मेले हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल जनजातियों के महत्वपूर्ण मेले और त्योहार देखेंगे। इससे पहले मैंने भारत के प्रमुख मेले और त्योहार और 2018 से 2022 तक जो TCS द्वारा महत्वपूर्ण लोक नृत्य और त्योहार पूछे गए हैं उन पर वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम केवल जो जनजातीय त्योहार और मेले हैं केवल उन्हीं की बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं मध्य प्रदेश से। आपको पता ही है कि जो ज़्यादातर जनजातियाँ होती हैं ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं यहाँ पर ज़्यादातर जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इन राज्यों में जो जनजातीय त्योहार और उत्सव हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको मैंने कवर किया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो आपको ये सभी नाम रटने नहीं है, बस आपको एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो को खत्म होने के बाद इसके नोट्स आपको बनाने हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको इसको रटना नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण जनजातीय त्योहार और मेले हैं, पहले एक ही स्लाइड में हम उन्हें देख लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले है भगोरिया त्योहार, नागाची उत्सव, मेघनाथ पर्व, काकसार पर्व, लारूकाज उत्सव और दिवासा पर्व। ये सभी त्योहार और मेले मध्य प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भगोरिया त्योहार। भगोरिया त्योहार कहाँ का है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले हम जो मध्य प्रदेश के त्योहार और मेले हैं उन्हें देख रहे हैं। तो भगोरिया त्योहार मध्य प्रदेश का है। फागुन माह में होली के अवसर पर रबी की फसल पकने पर यह उत्सव मनाया जाता है और मालवा क्षेत्र के भीलों का ये एक प्रिय उत्सव है। तो देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है। एग्जाम में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो ये भगोरिया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, उसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बताइए भगोरिया त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भील जनजाति, गोंड जनजाति, मेथी जनजाति। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन दिए होंगे तो ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि आजकल एग्जाम में एग्जामिनर इस तरह के जनजातीय पूछ रहा है, इसलिए याद रखिएगा भगोरिया त्योहार भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये मध्य प्रदेश का त्योहार है। इस पर्व की विशेष बात क्या है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि इस पर्व के अवसर पर आदिवासी युवक और युवतियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अवसर मिलता है इस त्योहार में। तो ये इसकी विशेष बात है। अब आगे देखते हैं। अगला मेला है नागाजी का मेला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नागाजी का मेला लगता है। यह मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है। मतलब कि अकबर के समय से यह मेला लगता है। कौन सा? नागाजी का मेला। इसका आयोजन संत नागाजी की याद में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नागाजी का मेला। और यह मेला पहले लगता था तो पहले ये बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता था, परंतु अब सभी प्रकार के घरेलू पशु इस मेले में बेचे जाते हैं। जितने भी जैसे कि गाय, भैंस, सभी प्रकार के घरेलू पशु इस मेले में बेचे जाते हैं। कौन सा? नागाजी का मेला। ये मध्य प्रदेश में लगता है और यह मेला मुगल सम्राट अकबर के समय से लगता आ रहा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे है मेघनाथ का मेला। मेघनाथ का मेला संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासी गोंड जनजाति के निवास वाले हर गांव में प्रतिवर्ष फाल्गुन के पहले पक्ष में मनाते हैं। तो किस जनजाति के द्वारा? गोंड जनजाति के द्वारा। और मेघनाथ की पूजा का यह मेला मुख्यतः आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं का अनूठा मेला है। गोंड अपने आप को रावण वंशी मानते हैं, इसीलिए वो मेघनाथ की पूजा करते हैं मेघनाथ के मेले में। और यह त्योहार लंकापति रावण के वीर पुत्र इंद्रजीत, जिसका नाम मेघनाथ भी है, मेघनाथ को ये समर्पित है, यानी इंद्रजीत को समर्पित है।
और इसीलिए नाम इसका है बेगनाथ का मेला। अब किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गौंड जनजाति के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है काकसार पर्व। ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व अबू झमड़िया, अब देखिए अबू झमड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। इसका अबू झमड़िया आदिवासियों का। इसकी विशेष बात यह है कि युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के गांव में नृत्य करते हुए पहुंचते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। तो काकसार में लड़के और लड़कियां अलग अलग घरों में रात भर नाचते और आनंद मनाते हैं। कई अविवाहित युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव करने में यह पर्व सहायक सिद्ध होता है। कौन सा पर्व? काकसार पर्व। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अबू झमाड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है काकसार पर्व। अब देखिए उसके बाद है लारूकाज पर्व। लारूकाज पर्व मध्य प्रदेश का है और इस उत्सव में सूअर की बलि दी जाती है और यह उत्सव गोंड आदिवासी नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं। गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। कौन सा पर्व? लारूकाज पर्व। और इसमें सूअर की बलि दी जाती है और आजकल यह पर्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, यानी खत्म होता जा रहा है। परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस तरह का आयोजन एक निश्चित अवधि के बाद करना आवश्यक होता है। इसमें गोंड आदिवासियों में। और ये कहाँ का त्योहार है? ये मध्य प्रदेश का त्योहार है जो मुख्यतः गोंड आदिवासी के लोग मनाते हैं। किसके सम्मान में मनाते हैं? नारायण देव के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है, लारूकाज पर्व। इसके बाद मध्य प्रदेश का आखिरी पर्व है दिवासा पर्व। ये भील जनजाति मनाती है। अब दिवासा जनजाति किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व को इंद्रदेव को प्रसन्न करके अच्छी वर्षा की कामना के लिए श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। किसके लिए मनाया जाता है? वर्षा के लिए इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाता है, दिवासा पर्व। मध्य प्रदेश के बाद अगला राज्य है छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहला है बस्तर दशहरा, दूसरा है गोंचा पर्व, तीसरा है मड़ई त्योहार, चौथा है हरेली महोत्सव और पांचवा है रतौना त्योहार। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में मनाया जाता है और बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा त्योहार है, याद रखिएगा, क्योंकि ये त्योहार 75 दिनों तक मनाया जाता है। यह 75 दिनों के लिए जिसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। अगस्त के आसपास यह शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा त्योहार है। लगभग 75 दिनों तक ये त्योहार चलता है और यह त्योहार श्रावण अमावस्या से शुरू होता है और अश्विन शुक्ल त्रयोदशी पर समाप्त होता है। यानी कि अगस्त के आसपास शुरू होता है और अक्टूबर में जाकर ये समाप्त होता है। उसके बाद अगला त्योहार है गोंचा त्योहार। गोंचा त्योहार भी छत्तीसगढ़ का ही है और बस्तर दशहरा के बाद गोंचा त्योहार मनाया जाता है। बस्तर क्षेत्र की जनजातियां गोंचा त्योहार मनाती हैं। इसे रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। इसे रथ या गुंडीचा उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इसे रथ या गुंडीचा उत्सव भी कहा जाता है। इस त्योहार में जगन्नाथपुरी की तरह जगन्नाथ मंदिर जो कि जगदलपुर में है से 22 मूर्तियों को जगदलपुर शहर के आसपास 3 रथों में ले जाया जाता है। जिस प्रकार उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जगदलपुर से 22 मूर्तियों को 3 रथों में ले जाया जाता है। इस त्योहार का नाम है गोंचा त्योहार और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं मड़ई त्योहार। मड़ई त्योहार भी छत्तीसगढ़ का है। मड़ई त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और गोंड जनजाति के आदिवासी समुदाय के लोग देवी दंतेश्वरी की पूजा इसमें करते हैं और मार्च के आसपास यह त्योहार मनाया जाता है। मड़ई त्योहार कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मुख्यतः गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद अगला त्योहार है हरेली महोत्सव। तो यह भी छत्तीसगढ़ का है और हरेली के नाम से ही क्लियर है कि यह शब्द
हरियाली से लिया गया है, जिसका अर्थ है हरियाली, क्योंकि यह वार्षिक मानसून के मौसम का समय है, इसलिए हर जगह हरियाली होती है जब यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि हरेली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। इस दिन किसान अपनी मशीनों और गायों की पूजा करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, जो भी किसान के औजार वगैरह होते हैं, जैसे कि हल हो गया, जिस प्रकार के जो औजार होते हैं उसकी पूजा करते हैं। और इसमें देवी कुटकी दाई को अच्छी फसलों के लिए पूजा जाता है। इस देवी को कुटकी दाई देवी को, ये डीप में हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि हरेली महोत्सव किस राज्य का है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। तो हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य का त्यौहार है। उसके बाद अगला त्यौहार है रतौना त्यौहार। रतौना त्यौहार कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है और यह बैगा जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार का संबंध नागा बैगा से है। किस जनजाति के द्वारा रतौना त्यौहार मनाया जाता है? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और किस राज्य का ये त्यौहार है? तो छत्तीसगढ़ का ये त्यौहार है। देखिए, उसके बाद अब हम अगले राज्य पर चलते हैं, झारखंड। झारखंड के आपको 4 महोत्सव याद रखने हैं। पहला है सरहुल पर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टुसु पर्व, तीसरा है भक्ता पर्व और चौथा है जानी शिकार उत्सव। तो ये 4 पर्व हैं और उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखते हैं सरहुल पर्व। जैसा कि आपको पता है कि ये झारखंड का पर्व है और बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार सरहुल प्रकृति से संबंधित पर्व है। मुख्यतः यह फूलों का त्योहार है। पतझड़ ऋतु के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते एवं फूल खिलते हैं। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूलों का विशेष महत्व है। अब देखिए, क्योंकि ये त्योहार जो है ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, पेड़ों की टहनियों पर भी नए नए पत्ते और फूल खिलते हैं, तभी ये सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो ये प्रकृति से संबंधित है और मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें 3 प्रकार की जनजातियां मुख्यतः भाग लेती हैं, मुंडा, ओरांव और संथाल। तीनों झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। और जो मुंडा जनजातियां हैं, ये त्योहार को सरहुल कहती है, ओरांव भी मनाती है और ओरांव कहती है खद्दी और संथाल कहती है बाहा। तो त्योहार एक ही है जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है और प्रकृति से संबंधित है। मुंडा जनजाति इसे सरहुल कहती है, याद रखिएगा। ओरांव जनजाति इसे खद्दी के नाम से जानती है और संथाल जनजाति इसे बाहा के नाम से इस त्योहार को जानती है। पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो सरहुल पर्व है ये झारखंड का पर्व है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं टुसु पर्व। टुसु पर्व झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और मकर संक्रांति के दिन टुसु पर्व मनाया जाता है। टुसु का शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी। तो टुसु पर्व को नारी सम्मान के रूप में मनाया जाता है। लगभग 1 माह तक चलने वाले इस पर्व के दौरान कुंवारी कन्याओं की भूमिका सबसे अधिक होती है। कुंवारी कन्याएं टुसु की मूर्ति बनाती हैं और उसकी सेवा भावना, प्रेम भावना, शालीनता के साथ पूजा करती हैं। कौन सी मूर्ति की? टुसु की मूर्ति की, जो कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाता है उनकी मान्यताओं के हिसाब से। तो टुसु पर्व झारखंड में मनाया जाता है मुख्य रूप से कुड़मी आदिवासियों के द्वारा। अब आगे देखते हैं भक्ता पर्व। भक्ता पर्व भी झारखंड का है। यह त्योहार बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में आता है। झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच भक्ता पर्व बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। कौन से बाबा? बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग दिन में उपवास रखते हैं और पुजारी पहान को उठाकर सरना मंदिर, जो कि आदिवासियों का मंदिर है, वहां पर लेकर जाते हैं और पूजा करने के बाद जो भक्त हैं ये व्यायाम कार्यों और मास्क के साथ बहुत गतिशील और जोरदार छाव नृत्य में भाग लेते हैं। तो पहले ये पूजा करते हैं और बाद में छाव नृत्य करते हैं। तो कौन सा पर्व है ये? भक्ता पर्व। कहाँ का है? झारखंड का है। उसके बाद अगला उत्सव है जानी शिकार उत्सव। ये भी झारखंड का उत्सव है और ये हर साल 12 साल में, यानी ये हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कौन सा? जानी शिकार उत्सव झारखंड का है। महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं, इसीलिए इसे जानी शिकार उत्सव कहा गया है। जिसमें महिलाएं क्या कर रही हैं? पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं। यह जो जानी शिकार उत्सव है, इसकी मान्यता क्या है? जानी शिकार कुरुक महिलाओं द्वारा बख्तियार खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, को भगा देने की याद में मनाया जाता है
और हर 12 साल में ये एक बार मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? चानी शिकार उत्सव। कहाँ का है? झारखंड का। उसके बाद अगले राज्य की तरफ चलते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में आपको दो ही त्योहार और मेले याद रखने हैं। पहला है गौरी त्योहार और दूसरा है बेणेश्वर मेला। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गौरी त्योहार। गौरी त्योहार जैसा कि आपको पता है राजस्थान का है और ये आदिवासी भील समुदाय का प्रमुख त्योहार है, जो कि अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। अच्छी फसल की कामना इसमें की जाती है गौरी त्योहार में, और भील समुदाय के द्वारा ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। राजस्थान का ये त्योहार है। दूसरा है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है, जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। और बेणेश्वर मंदिर के परिसर में लगने वाला यह मेला भगवान शिव को समर्पित होता है। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला। तो गौरी त्योहार और बेणेश्वर मेला दोनों किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से संबंधित हैं। अब देखिए, उसके बाद है असम। असम का एक त्योहार है बिहू। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक एग्जाम में ये तो पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, किसी में भी, सब में बार बार रिपीट होता है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो ये असम का त्योहार है। और बिहू त्योहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। 3 प्रकार के बिहू हैं और तीनों ही डिटेल में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इन्हें कवर किया है। तो 3 प्रकार के बिहू हैं जिन्हें विभिन्न समय अवधि के दौरान मनाया जाता है। सबसे पहले है भोगली, जिसे माघ बिहू कहा जाता है। ये जनवरी में मनाया जाता है। और तीनों को एनटीपीसी यानी जो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इसीलिए आपको ये याद रखना है क्यों ये डिटेल में पूछा जाता है कि भोगली बिहू किस महीने मनाया जाता है। तो ये जनवरी महीने मनाया जाता है। उसके बाद है रोंगाली, जिसे बोहाग बिहू कहते हैं। ये अप्रैल में मनाया जाता है। और तीसरा है कोगली या कटी बिहू, ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो भोगली जनवरी में, रोंगाली अप्रैल में और कोगली अक्टूबर में मनाया जाता है। अब देखिए बिहू त्योहार कहाँ का है? ये असम का है। उसके बाद अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में आपको 3 महोत्सव याद रखने हैं। हॉर्नबिल महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरा है तोखु इमोंग महोत्सव और तीसरा है सेकरेनी महोत्सव। अभी ग्रुप डी के एग्जाम में ये महोत्सव पूछा गया था, सेकरेनी महोत्सव। इसे जनजाति से रिलेट करके पूछा गया था, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये भी पूछा गया था, है ना, तोखु भी पूछा गया था, हॉर्नबिल भी पूछा गया है। ये तीनों ही नागालैंड के महोत्सव हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को। और इस महोत्सव का महत्व क्या है? नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद तोखु इमोंग महोत्सव नागालैंड का है। तोखु इमोंग, जिसे मिनी हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है, ये नागालैंड के लोथा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल कटाई के बाद का त्योहार है। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? लोथा। और महोत्सव का नाम क्या है? तोखु इमोंग महोत्सव। उसके बाद है सेकरेनी महोत्सव। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था। सेकरेनी का अर्थ है पवित्रीकरण उत्सव। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि अंगामी जनजाति के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो सेकरेनी महोत्सव अंगामी नागाओं द्वारा मनाया जाने वाला 10 दिवसीय लंबा त्योहार है। और स्थानीय रूप से यह त्योहार हौसनी के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य आत्मा और शरीर को सभी पापों से मुक्त करना है, क्योंकि सेकरेनी का अर्थ ही है पवित्रीकरण उत्सव। तो सेकरेनी महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंगामी जनजाति के द्वारा, नागालैंड की। इसके बाद अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में आपको एक ही उत्सव याद रखना है, बेहदिन खलम महोत्सव। तो बेहदिन खलम महोत्सव मेघालय का है और यह मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्योहार है, जो कि मुख्यतः जयंतियां आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। आदिवासियों का नाम जरूर याद रखिएगा। कौन सी जयंतियां? आदिवासियों द्वारा बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है। यह बुआई की अवधि के बाद जुलाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह त्योहार भगवान को एक निमंत्रण है, जो एक भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। तो महोत्सव का नाम क्या है? बेहदिन खलम महोत्सव।
मेघालय का ये महोत्सव है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्सव का नाम है लोसर उत्सव। याद रखना है आपको, लोसर उत्सव। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है और यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जनजाति का नाम भी याद रखना है आपको, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है कौन सा, लोसर उत्सव। ये लोसर याद रखिएगा आप। लोसार भी है ना, वो लोसार लद्दाख का है और ये जो लोसर है ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो लोसर 3 दिनों का त्योहार है जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह त्योहार बुरी आत्माओं को दूर करने और नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है जो खुशी और समृद्धि से भरा होगा। तो उत्सव का नाम है लोसर उत्सव, अरुणाचल प्रदेश का है और मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम का एक त्योहार याद रखना है लोसांग त्योहार, और लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है। सिक्किमी नववर्ष के उत्सव पर भूटिया जनजाति द्वारा लोसांग त्योहार मनाया जाता है जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। त्योहार पर किए गए नृत्य स्वरूप पद्म संभव या जिसे गुरु उगेन भी कहते हैं के जीवन की कहानियों को दर्शाया जाता है। इस त्योहार में, कौन से त्योहार में, लोसांग त्योहार में नृत्य करके पद्म संभव के जीवन की कहानियों को दर्शाया जाता है। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो भूटिया जनजाति के द्वारा, जो कि सिक्किम की है, उसके द्वारा लोसांग त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद आज का हमारा आखिरी राज्य है मणिपुर। मणिपुर में एक ही जनजातीय त्योहार आपको याद रखना है, सजीबू चेयुरा ओवा त्योहार। सजीबू चेयुरा ओवा त्योहार इसे मणिपुर के मेइती जनजाति द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति है, मेइती जनजाति। इसे 100 ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्व पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ड्रमों की ताल के साथ नृत्य करते हुए गीत गाते हैं, इसीलिए इसे ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है। जनजाति का नाम याद रखिएगा, मेइती जनजाति है। त्योहार है सजीबू चेयुरा ओवा त्योहार और ये कहाँ का है, मणिपुर का है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूँ और इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखता हूँ कि आपको कितना याद हुआ। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड का वह कौन सा जनजातीय त्योहार है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर जंगल में शिकार के लिए जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, मेघालय का बेहदिन खलम उत्सव किस आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न है, अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव कौन सा है। तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। देखते हैं कितनों के याद हुआ। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दीजिए मुझे अनुमति, इसी के साथ व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगी रहिए। धन्यवाद।